नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण से खुद को बचाकर रखें, मास्क व हैंड सैनिटाइजर को अपने व्यवहार में शामिल करें, 2 गज दूरी का ख्याल रखें, नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोते रहे, राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन करें, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने अधवारी गांव से छापेमारी कर शराब, ऑटोमेटिक पिस्टल, नगद व मोबाइल के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। मधवापुर की पुलिस ने ब्रह्मपुरी गांव से बाइक पर लदी 86 बोतल शराब की बरामद, तस्कर मौके से फरार। हरलाखी के खौना गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने के विरुद्ध गांव के जाप कार्यकर्ताओं ने विधायक व सरकार के विरुद्ध किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। जिले में कोविड की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षात्मक बैठक। पुलिस अधीक्षक व जिला पदाधिकारी के साथ उपस्थित रही प्रभारी मंत्री लेसी सिंह। फुलपरास के NH 57 सड़क पर सड़क दुर्घटना में 65 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत, परिवार में छाया मातमी सन्नाटा। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी ने बिस्फी में महाराजी बांधों के मरम्मत कार्य का लिया जायजा, दिए कई निर्देश। अंधराठारी प्रखंड निवासी स्वतंत्रता सेनानी 102 वर्षीय राजदेव भगत का हुआ निधन, ग्रामीणों व समाज सेवियों ने दी श्रद्धांजलि। मधवापुर और रामपुर पंचायत की बस्तियों में कोरोना से बचाव को लेकर मोहल्ले को किया जा रहा सैनिटाइज। पंचायती राज विभाग की ओर से मधुबनी जिले को प्राप्त 44 लैपटॉप का लेखापाल सह IT सहायक के बीच किया गया वितरण। जयनगर प्रखंड के सभी पंचायतों में नल जल योजना पूरी तरह फेल, कई घरों में अब तक नहीं पहुंचा है पानी। लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे मधवापुर के सब्जी विक्रेता, लोगों को नहीं मिल पा रही ताजी सब्जियां। फुलपरास के सूगापट्टी पंचायत में नहर उराही करने वाले एजेंसी के द्वारा धड़ल्ले से काटे जा रहे पेड़ पौधे, वन विभाग ने की कार्रवाई। मधवापुर की पुलिस ने मधवापुर और रामपुर के अनेक गांवों में लगन से संबंधित लोगों को भेजा नोटिस, गाइडलाइन का पालन करते हुए करे शादी समारोह। बासोपट्टी के बुंदेलखंड गांव के सातिर चोर भरोसी सहनी की मौत को लेकर हुआ खुलासा, पुलिस कस्टडी में नहीं हुई थी मौत। और फुलपरास प्रखंड में जरूरतमंद परिवार व निसहाय व कोरोना पीड़ितों के लिए शुरू की गई सामुदायिक किचन की व्यवस्था। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अधवारी गांव में अलग अलग जगह छापेमारी करते हुए पुलिस ने 676 लीटर शराब, 1 लाख नगद, 2 मोबाइल व एक ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर विस्तार से। शराब कारोबारी आर्म्स के दम पर बेखौफ होकर धंधा करते हैं, इसका खुलासा बेनीपट्टी पुलिस के द्वारा किए गए छापेमारी में उजागर हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना के अधवारी गांव में अलग अलग छापेमारी कर 676 बोतल नेपाली शराब, ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 लाख नगद व 2 मोबाइल के साथ राम उद्गार यादव व अभिषेक शाह को गिरफ्तार किया है। पुलिस हथियार मामले में कारोबारी से अलग पूछताछ कर हथियार खरीद के सोर्स का पता लगाने में जुटी हुई है।
डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हथियार बरामदगी मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस को अधवारी में शराब बिक्री की सूचना मिली, जिसके बाद प्रभारी एसएचओ रविंद्र प्रसाद को रेड करने का निर्देश दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें राम उद्गार यादव के घर से ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 लाख नकदी, चोरी की बाइक के साथ 300 बोतल नेपाली शराब बरामद हुई। उस रेड के बाद दूसरी सूचना का सत्यापन के लिए ओम शाह के घर रेड किया गया। रेड के दौरान ही ओम शाह फरार हो गया। वहीं उसके पुत्र अभिषेक शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रभारी एसएचओ रविंद्र प्रसाद ने बताया कि मामले में केस दर्ज की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम अधवारी में राम उद्गार यादव के घर पर छापामारी की गई, तो उनके घर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 लाख रुपया और 90 लीटर शराब बरामद हुआ। एक बाइक सुपर स्प्लेंडर जिसका नंबर रगड़ा हुआ है, चोरी की बाइक है और वो भी फेक है। और दूसरे के घर में ओम शाह के घर में रेड किया गया, उनके घर से 112 लीटर शराब बरामद हुआ और उनके बेटा अभिषेक को पकड़ा गया और ओम शाह भाग गया। क्या आपको ये नहीं लगता कि अब जो शराब कारोबारी हैं वो हथियार के बल पर शराब की धंधा कर रहे हैं? हाँ, एकदम हथियार के बल पर शराब का धंधा कर रहे हैं और पैसा पूरा लगा रहे हैं और जो भी पैसा कमाते हैं उसमें लगा रहे हैं और उस धंधा को आगे बढ़ा रहे हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने ब्रह्मपुरी गांव से एक बाइक पर लदी 86 बोतल शराब बरामद की। बरामद शराब को जब्त कर लिया गया, साथ ही मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई, लेकिन अपराधी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। फिलहाल थानाध्यक्ष ने अज्ञात अपराधी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाशी के लिए छानबीन शुरू कर दी है। सुरक्षा कर्मियों ने ब्रह्मपुरी गांव से बाइक पर लदी 86 बोतल शराब बरामद किया। वहीं अपराधी मौके से भाग निकला। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान मिली गुप्त सूचना पर की। पुलिस ने बाइक और शराब को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बिलट पासवान की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खौना गांव में दो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वर्षों से वह बंद है। इसके विरुद्ध जाप के कार्यकर्ताओं ने विधायक व सरकार के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य केंद्र को खोलने और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। हरलाखी प्रखंड के खौना गांव में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से बंद रहने के विरुद्ध गांव के जाप कार्यकर्ताओं ने विधायक व सरकार के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। इस दौरान सामाजिक दूरी बनाकर युवाओं ने जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीण संजय राउत, वीरेंद्र पासवान, संतोष शाह, संजय शाह, यमुना पासवान, सनोज पासवान, संजय मंडल, सुनील शाह, राजू सहनी समेत अन्य ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि गांव में एक ही जगह दो उप स्वास्थ्य केंद्र, मवेशियों का चारा घर बना हुआ है। ग्रामीणों में कोरोना संक्रमण का भय बना हुआ है, लेकिन यहां कोरोना जांच तो दूर, एक एएनएम तक नहीं आती है। उप स्वास्थ्य केंद्र का बना हुआ करीब 20 साल हो गया, लेकिन इलाज तो दूर, आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। उधर पीएचसी बासोपट्टी की दूरी 10 किलोमीटर होने से कई बार प्रसूति महिलाएं रास्ते में ही दम तोड़ देती है। कई बार सर्पदंश के पीड़ित रास्ते में दम तोड़ चुके हैं। इन समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद को 5 माह पहले कहा गया तो उन्होंने लिखित आवेदन की मांग की। जब दर्जनों ग्रामीणों का हस्ताक्षर करवा के संयुक्त रूप से विधायक को आवेदन भी दिया गया तो कोई फायदा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि करीब 5 साल से तमाम सरकारी अफसरों के दफ्तर का चक्कर काटकर थक चुके हैं, लेकिन अफसरशाही की सरकार में कौन सुनेगा। उन्होंने पप्पू यादव का उदाहरण देते हुए कहा कि नीतीश सरकार में सच्चाई से पर्दा उठाने वाले को साजिश रचकर जेल भेज दिया जाता है। ऐसे सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं। अभी संजय और शाह ने अपने साथी बताया, उसने कहा कि अपने स्वास्थ्य केंद्र ऐसे बनाया गया खौड़ा में। उसके बाद आपने देखेंगे कि यहाँ पे अभी तक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ और इसके अंदर ये भूसी नजर आएगा। न तो हॉस्पिटल में सरकारी है न कुछ है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर एम्बुलेंस के बारे में बोलते हैं तो बोलता है कि ये तो ड्राइवर के लिए बंद है।
आज हमारे 10,000 पे नौकरी करने के लिए हम लोग बेरोजगार है और बशर्ते को हमने उसे नौकरी करने तैयार है। बशर्ते आज इस हॉस्पिटल को कौन चालू कर पाएगा, किसके पास है? अरुण शंकर जी बोलते हैं हमारे अंदर नहीं है, नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमारे अंदर नहीं है। हम किसको बोलेंगे? हम किसके लिए हम प्रतिनिधि को हम किसी से बोलते हैं? आज हमारा पप्पू जी हम बोलते हैं कि हम उसको सिस्टम कि उसके अगर गलत बोलता है तो वो बोलता है कि हम उसको बोलते हैं जेल में जाओ। अगर जन सेवा करना, अगर हम जन सेवा करते हैं तो हम जेल में जाए क्या? ये हमारी नीति है, हमारे देश का लोकतांत्रिक। क्या समस्या है यहाँ पे? जी, मैं संतोष कुमार शाह जी। इस स्वास्थ्य केंद्र में जब से ये बना है न आज तक इसमें कभी दवाई की सुविधा मिला हम लोगों को, न कभी इसमें डॉक्टर आए। इसके बारे में मैं तमाम सरकारी अफसरों को जानकारी देता रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को कोई फायदा नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला। जब हमारे ग्राम खौना में विधायक जी चुन के आए हैं पब्लिक मीटिंग करने के लिए। कौन सा विधायक की बात कर रहे हैं आप? अरुण शंकर जी, जो वर्तमान में है। तो मैंने उसको अवगत कराया कि सर हमारे गांव में 10,000 की आबादी वाले गांव है, वहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग 20 वर्ष पूर्व में निर्माण होकर पूरे तैयार भी हो गए न, तो लेकिन उसमें आज तक न कभी डॉक्टर आया न कभी दवाई की सुविधा मिला। इसके बारे में विधायक जी हम लोगों को बोले कि एक कंप्लेन लिख के दीजिए, तो मैंने विधायक जी को एक कंप्लेन लिख के दिया, देख सकते हो। इसमें मैं एक फ्रंट का है, बैक पेज वाला जिसमें ग्रामीण का सिग्नेचर है वो सब मैं रखा हूँ, और एक पेज जो विधायक जी को मैंने दिया कि लिखित के रूप में दिया, और हम लोग सारे 300 ग्रामीण मिलकर इसको सिग्नेचर करके भी दिए कि सर हम लोगों को अत्यंत जरूरी है। 10,000 की आबादी वाले गांव में। कब दिए थे आप? ये आपको हम जनवरी में दिए थे। अब तक कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे। ये जो सामने बना हुआ है एक और अस्पताल यहाँ पर जी। बना हुआ है, क्या कहना चाहिए? ये भी बना है। इसके निर्माण होने के लगभग 2 या 3 साल बाद इसका भी निर्माण कार्य पूरा हो गया। उसका भी वही हाल है जो इसका हाल है, जो उसका जिसका देख लीजिए सामने। इसमें भी भूसा, उसमें भी भूसा, हर जगह भूसा। डॉक्टर की जगह कभी कभी यहाँ भैंस बैठे होते हैं। अभी कोरोना का कहर चल रहा है, फिर आप लोग वही ना, इतने बड़े गांव वाले आबादी में है, टेस्टिंग किट नहीं, किट को तो छोड़िए डॉक्टर नहीं है। अब देखिए आप लोग कहाँ जाते हैं, कितना दूर पड़ता है? यहाँ से हम लोगों को लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है। बासुपट्टी है जहाँ प्रखंड का जो हॉस्पिटल है, वहीं हम लोग जाते हैं। तो खास तौर पर क्या करते हैं, प्राइवेट में आप लोग? हाँ, प्राइवेट में भी हम लोगों को अब इलाज की सुविधा उतना नहीं मिल पा रही। डॉक्टर भी मना कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ नहीं आओ। कहाँ जाए हम लोग? क्या नीतीश बाबू के दरबार में जाए या अरुण शंकर बाबू के दरबार में जाए? कौन सुनेगा हम लोगों को? कौन सुनेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। इधर भी काम आ रहा है। ये जो बना हुआ है स्वास्थ्य केंद्र, ये स्वास्थ्य केंद्र बनाने की वजह देखिए भूसा रखा हुआ है, पूरा साला ताला बंद करके कुछ और रखा हुआ है। ये स्वास्थ्य केंद्र है, ऐसे होता है स्वास्थ्य केंद्र। नर्स भी नहीं है। और यहाँ का डॉक्टर के बारे में बताएं कि जो कोरोना में जो डॉक्टर ड्यूटी करेगा वो यहाँ के बजाय बासुपट्टी में ड्यूटी करता है, और यहाँ का पैसा बासुपट्टी में खाता है, इलाज वहाँ करता है, इसके नाम पे पैसा लेता है। और यहाँ का कोई मुखिया ने बोलने को राजी है, ना सरपंच बोलने को राजी है। ये लोग, ये जो खौना गांव है, खौना गांव ने इसको जबरा बना के रखा हुआ है। इसके वजह उधर भी हॉस्पिटल बना, वो भी ऐसे ही है। उसमें लोग रात को क्या करता है तो भगवान जाने। इधर साला कवारा बना के रखा हुआ है। और इधर देखिए, उधर पशुपालन है, वो देवस्थल में पशुपालन कर रहा है। इधर देखिए, क्या इसका शिकायत आप लोगों ने कभी विधायक या सांसद? सर हम बता रहे हैं, विधायक साहब को अरुण शंकर प्रसाद जी को 10 बार कंप्लेन ये जो लिख करके दिए, कोई सुनवाई नहीं करता। वो बोलता आगे जाके कार्रवाई करेंगे, आगे जाके कार्रवाई करेंगे। आज तक कार्रवाई हो रहा है। पंचायत के लोगों को अगर स्वास्थ्य के दरकार होता है तो कहाँ जाते हैं इलाज करवाने के लिए? सर जो पंचायत, यहाँ ग्रामीण लोगों का जो किसी प्रकार का बीमारी तकलीफ होता है तो वो डायरेक्ट प्राइवेट डॉक्टर को सपोर्ट लेकर के अपना इलाज करवाते हैं। सरकारी का कोई प्रावधान ही नहीं है यहाँ। आपके सामने देखिए स्वास्थ्य केंद्र है, कबारा का जर है, कबारा बना के रखा हुआ है। ये स्वास्थ्य केंद्र है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजय है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के कोविड की स्थिति व इसके प्रारूप पर हो रहे कार्यों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में जिला पदाधिकारी अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश के साथ प्रभारी मंत्री लेसी सिंह उपस्थित रहे।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व प्रभारी मंत्री लेसी सिंह की अध्यक्षता में कोविड-19 वैश्विक महामारी की जिले में अद्यतन स्थिति, जिला प्रशासन द्वारा इसके रोकथाम हेतु किए जा रहे प्रयासों व जिले के अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मंत्री संजय झा, शीला देवी, रामप्रीत पासवान, सांसद अशोक यादव, रामप्रीत मंडल, सभी विधायक, विधान पार्षद और जिले के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने जिले के वैश्विक महामारी से संबंधित सभी पहलुओं को प्रस्तुत करते हुए बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराते हुए कहा कि मधुबनी जिला के अंदर कुल 8,739 कोरोना संक्रमण मामला में से 2,199 मामला सक्रिय है। साथ ही 6,467 व्यक्ति कोरोना जैसे महामारी को मात देकर अपने घर वापस लौट गए हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय मामला सदर अनुमंडल अंतर्गत रेहका प्रखंड में है। जिले में कुल 68% मामला पुरुष का है, जबकि 32% महिलाओं की है। जिले में कुल 593 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, जिसमें से 338 कंटेनमेंट जोन अभी भी सक्रिय हैं। जिले में अब तक टीकाकरण का प्रथम खुराक कुल 3,02,212 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, जबकि द्वितीय खुराक 79,903 व्यक्तियों को दिया गया है। इस प्रकार जिले में कुल 3,82,115 व्यक्ति टीकाकरण से आच्छादित हो चुके हैं। जिले में अभी तक कुल 5 कोविड केयर संचालित है, जिसमें कि सभी प्रकार की व्यवस्था दुरुस्त है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को ऑनलाइन के माध्यम से डॉक्टरों के द्वारा परामर्श व उचित सलाह भी दी जाती है। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को एएनएम के माध्यम से प्रत्येक दिन उनके ऑक्सीजन व तापमान की जांच की जाती है और उसको हीट ऐप के माध्यम से उनकी जानकारी 100% अपलोड की जाती है, जिससे कि होम आइसोलेशन में रह रहे सभी मरीजों की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही उपस्थित सभी सदस्यों के द्वारा कई सुझाव भी दिए गए, जिस पर प्रभारी मंत्री द्वारा सहमति प्रदान की गई व जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को उन सभी सुझावों पर नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। फुलपरास के पंचायत भवन स्थित NH57 सड़क पर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को ठोकर लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए DMCH रेफर किया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। फुलपरास पंचायत भवन स्थित NH57 सड़क पर शनिवार की देर शाम फुलपरास कुरबारी टोल निवासी एक व्यक्ति की ठोकर लगने से इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान फुलपरास कुरबारी टोल निवासी बिरजू राम 65 वर्षीय रूप में हुई है। ठोकर लगने के बाद ग्रामीणों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए DMCH रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान बिरजू राम की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने ठोकर मारने वाले इनोवा कार को पकड़ लिया और थाना पुलिस के हवाले कर दिया। इधर जख्मी बिरजू राम की मौत की खबर सुनते ही गांव में कोहराम मच गया है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं थानाध्यक्ष प्रशिक्षु DSP आलोक कुमार ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से घटना में संलिप्त वाहन इनोवा कार को जब्त कर लिया गया है। मृतकों के परिजनों के द्वारा अभी तक आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे ही आवेदन प्राप्त होगा, मामला दर्ज कर ली जाएगी। न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार ने संभावित बाढ़ से निपटने व मरम्मती के निर्माण को लेकर महाराजी बांधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित मजदूर व पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। संभावित बाढ़ से निपटने और बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर बेनीपट्टी के SDM अशोक कुमार मंडल ने शनिवार को महाराजी बांध का निरीक्षण किया। मरम्मती कार्य में जुटे अधिकारियों व कर्मियों को कई तरह के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। SDM ने बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी भाग से गुजरने वाली अधवारा समूह के धौंस नदी पर बने महाराजी बांध के दुधैल, रघौली, गोटौली और सिंगिया पहुंच क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मती कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बांध मरम्मत कार्यों से जुड़े संवेदक और JE को समय सीमा के भीतर बांध मरम्मत का काम पूरा करने का निर्देश दिया। इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश संबंधित कर्मियों को दिया।
एसडीएम ने कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं।
सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। अंधराठारी प्रखंड के गंगद्वार के पंचायत निवासी स्वतंत्रता सेनानी 102 वर्षीय राजदेव भगत का निधन हो गया। वह लगातार कुछ दिनों से बीमार भी चल रहे थे। वहीं उनके निधन के बाद पदाधिकारी, समाजसेवी व ग्रामीणों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंधराठारी प्रखंड के गंगद्वार पंचायत गांव के निवासी 102 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी राजदेव भगत ने शनिवार की सुबह 4:45 पर अपने पैतृक निवास पर अंतिम सांस ली। दिवंगत राजदेव भगत कुछ दिनों से लगातार बीमार चल रहे थे। वे अपने पीछे 4 पुत्र समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए। दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी राजदेव भगत के पार्थिव शरीर पर परिजनों, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों व समाज सेवियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन के साथ श्रद्धांजलि दी। राजदेव भगत के पौत्र अभिलाष कुमार ने कहा कि उनके दादा का 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणीय योगदान रहा। इस स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोरोना काल की वजह से उनके अंतिम दर्शन में ज्यादा लोग शिरकत नहीं कर सके। ज्यादातर लोगों व जनप्रतिनिधियों ने उनके परिजनों को फोन करके ही उनके निधन की खबर सुनकर सांत्वना एवं श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता सेनानी के निधन की खबर पाकर उनके अंतिम दर्शन को बीडीओ राजेश्वर राम, सीओ प्रवीण वत्स, पुलिस प्रशासन, मुखिया कुमार उग्रानंद भगत, जिला पार्षद शुभंकर झा, सरपंच तेज नारायण मंडल, युवा शक्ति गंगद्वार पंचायत संगठन के अध्यक्ष बलजीत यादव, प्रमोद बिहारी, रमन साफी, नवीन पुजारी, दिवाकर झा, कमलेश कुमार झा, राजीव यादव, LIC एजेंट रमेश कुमार भगत, अमित भगत समेत ग्रामीण अन्य क्षेत्र के लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। वहीं जनप्रतिनिधियों ने दिवंगत शरीर पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को सांत्वना दी। उनका अंतिम संस्कार उनके गांव के एक बगीचे में हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया। मुख्याग्नि उनके पुत्र कृष्ण कुमार भगत ने दी। अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि व अंतिम विदाई दी गई।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर में आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधि तक कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। इसी बीच मधवापुर और रामपुर पंचायत की बस्तियों में मुखिया नीलांबर मिश्र के द्वारा मोहल्ले को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों को कोरोना के प्रकोप से बचाया जा सके। मधवापुर और रामपुर पंचायत की बस्तियों में लोगों को कोरोना रोग से बचाने के लिए दवा का छिड़काव कर मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। मुखिया नीलांबर मिश्र के सौजन्य से यह कार्य कराया जा रहा है। महामारी के दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन प्राथमिकता के आधार पर करने का आग्रह पंचायत के मुखिया और पैक्स अध्यक्ष रमन कुमार झा ने गाँव वालों से किया है। उन्होंने लोगों से तन की दूरी बढ़ाने और मन की दूरी कम करने की अपील की। कोरोना की जंग जीतने के लिए संकट की घड़ी में एक दूसरे को सकारात्मक वैचारिक भाव से सहयोग करने का आग्रह लोगों से किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिहार के पंचायती राज विभाग के द्वारा ई सशक्तिकरण के लिए मधुबनी जिला को 44 लैपटॉप आवंटित किया गया था। इस 44 लैपटॉप के आधार पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने जिले के लेखापाल सह आईटी सहायक को उनके कार्यों के लिए यह लैपटॉप वितरित किया है। बिहार के पंचायती राज विभाग के अपर सचिव के द्वारा पंचायत सरकार भवनों में ई सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा पंचायत स्तर पर कार्यान्वित ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल MIS पोर्टल में डेटा प्रविष्ट करने तथा लेखा संधारण में सहयोग के उद्देश्य से 28 अप्रैल को 44 लैपटॉप प्राप्त हुआ। सभी लैपटॉप का वितरण बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर लेखापाल सह IT सहायक को मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार के द्वारा वितरण किया गया। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को ई सशक्तिकरण के लिए दृढ़ संकल्पित है। ई शासन के माध्यम से पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता व तेजी आएगी। हाल में पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है कि 15वीं वित्त की राशि का भुगतान पूर्णतः डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन किया जाना है। जो भी पंचायत इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, वहां के मुखिया व पंचायत सचिव को इसका दोषी मानते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और पंचायत राज अधिनियम 2006 की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना को लेकर विभिन्न प्रखंड व विभिन्न इलाकों से कई खबरें सामने आती है। इन खबरों के आधार पर बस एक ही बात देखने को मिलती है कि हर घर नल जल योजना, जिसका उद्घाटन भी नीतीश कुमार रिमोट के माध्यम से कई माह पूर्व कर चुके हैं, उस योजना के तहत लोगों के घरों में पानी अब तक नहीं पहुंच पाया है। आइए आपको दिखाते हैं जयनगर प्रखंड से यह खास रिपोर्ट, जहां के सभी पंचायत अभी भी पानी की आपूर्ति से वंचित हैं। यूं तो प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य चीजों में आपने बेबीलोन का झूलता हुआ बाग का नाम सुना होगा। ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना देखा जा सकता है। बात कर रहे हैं जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 15 के लिए सिंचाई कार्यालय परिसर स्थित पंप हाउस के लिए तैयार अर्धनिर्मित भवन निर्माण को संवेदक ने बीच में ही कोरोना का बहाना बनाकर रफू चक्कर हो गया, जिसका जल मीनार के लिए बन रहे टावर के ऊपरी हिस्से में लोहे का रॉड यूं ही हवा में झूल रहा है। इसे बेबीलोन का झूलता हुआ बाग आसानी से कहा जा सकता है। बिहार सरकार चाहे जितना दावा करे, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही देखी जा रही है। सूत्रों की माने तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना पंचायत प्रतिनिधियों व अधिकारियों की भेंट चढ़ी हुई है। यही कारण है कि सरकार के द्वारा इस योजना को पूरा करने के लिए लगातार डेट लाइन निर्धारित किया गया, लेकिन निर्धारित समय अवधि में कार्य पूरा नहीं हो सका, जिस कारण ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के कई वार्डों में आज तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि जयनगर प्रखंड के सभी 15 पंचायतों में हर घर नल जल योजना का हाल एक जैसा ही देखा जा सकता है, जबकि बीते वर्ष अगस्त में राज्य के विभिन्न पंचायतों के वार्डों में हर घर नल जल योजना का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री रिमोट के माध्यम से कर चुके हैं।
लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों व पंचायत सचिव के द्वारा आनन फानन में उद्घाटन तो करा दिया गया, लेकिन उद्घाटन के बाद नल से लोगों को जल नसीब नहीं हुआ। सूत्रों ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन लगने से हर घर नल जल योजना के अधूरे काम कर ग्रहण लग गया है। लोगों को इस योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। इन विश्व के 7 आश्चर्य चीजों में आपने बेबीलोन का झूलता हुआ बाग का नाम तो सुना ही होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल नल की एक दृश्य हम चाहेंगे कैमरामैन से कि इधर जरा दिखाएं दृश्य को। हम बात कर रहे हैं जयनगर प्रखंड के बेल्ही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 15 स्थित अर्धनिर्मित जल मीनार हेतु बनाए जा रहे टावर का, जो बेबीलोन का झूलता हुआ बाग से कम नहीं है। सरकार चाहे जितना दावा करे, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। सरकारी अधिकारी व प्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के कारण नतीजा इस अर्धनिर्मित भवन से लगाया जा सकता है। लेन देन का भेड़ चढ़ा हर घर जल नल योजना से निकलने वाला पानी वार्ड के लोगों को अब तक नसीब तो नहीं हो सका। आलम यह है कि अर्धनिर्मित भवन निर्माण कार्य कर रहे निर्माण एजेंसी ने बीच में ही कार्य को रोककर फरार हो गया। मेरे दादाजी बहुत मिलनसार आदमी थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। उन्होंने बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए। वो हम लोगों को बताते थे इस सब के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग को बहुत कहानियां भी सुनाए थे कि हम लोग ऐसा किए, हम लोग ऐसा किए। हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बाबा जी नहीं। आज मेरे दादाजी श्री राजदेव भगत जी का सुबह में 4:45 पर उनका निधन हो गया। वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में चढ़ बढ़ कर उसमें हिस्सा लिए थे। वो हम लोगों को कहानी के रूप में बतलाते थे कि हम लोग ऐसे किए, ऐसे किए। वो हम लोग को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बतलाते थे कि ऐसे आज़ाद हुआ, वो नेता ऐसे किए, वो देशभक्त ऐसे किए। हम लोग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अब मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। एक और जहां कोरोना संक्रमण के कारण बीते कुछ दिनों से पूरे बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है, वह आगे भी बढ़ने की संभावना है और संक्रमण का खतरा भी इससे कम हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रतिदिन कमाकर खाने वाले दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति चरमराती जा रही है। मधवापुर व साहरघाट इलाके के कई सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही तंगी के साथ गुजर रही है। सुबह के 4 घंटे का जो समय सब्जी तोड़ने का था, अब उस समय में सब्जी बेचना पड़ता है। ना ही वह ताजी सब्जियां बेच पाते हैं और ना ही ग्राहकों को ताजी सब्जियां नसीब हो पा रही है। मधवापुर और रामपुर पंचायत की बस्तियों में लोगों को कोरोना रोग से बचाने के लिए दवा का छिड़काव कर मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। मुखिया नीलांबर मिश्र के सौजन्य से यह कार्य कराया जा रहा है। महामारी के दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन प्राथमिकता के आधार पर करने का आग्रह पंचायत के मुखिया और पैक्स अध्यक्ष रमन कुमार झा ने गांव वालों से किया है। उन्होंने लोगों से तन की दूरी बढ़ाने और मन की दूरी कम करने की अपील की। कोरोना की जंग जीतने के लिए संकट की घड़ी में एक दूसरे को सकारात्मक वैचारिक भाव से सहयोग करने का आग्रह लोगों से किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी।
वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने अधवारी गांव से छापेमारी कर शराब, ऑटोमेटिक पिस्टल, नगद व मोबाइल के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। मधवापुर की पुलिस ने ब्रह्मपुरी गांव से बाइक पर लदी 86 बोतल शराब की बरामद, तस्कर मौके से फरार। हरलाखी के खौना गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने के विरुद्ध गांव के जाप कार्यकर्ताओं ने विधायक व सरकार के विरुद्ध किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। जिले में कोविड की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षात्मक बैठक। पुलिस अधीक्षक व जिला पदाधिकारी के साथ उपस्थित रही प्रभारी मंत्री लेसी सिंह। फुलपरास के NH 57 सड़क पर सड़क दुर्घटना में 65 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत, परिवार में छाया मातमी सन्नाटा। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी ने बिस्फी में महाराजी बांधों के मरम्मत कार्य का लिया जायजा, दिए कई निर्देश। अंधराठारी प्रखंड निवासी स्वतंत्रता सेनानी 102 वर्षीय राजदेव भगत का हुआ निधन, ग्रामीणों व समाज सेवियों ने दी श्रद्धांजलि। मधवापुर और रामपुर पंचायत की बस्तियों में कोरोना से बचाव को लेकर मोहल्ले को किया जा रहा सैनिटाइज। पंचायती राज विभाग की ओर से मधुबनी जिले को प्राप्त 44 लैपटॉप का लेखापाल सह आईटी सहायक के बीच किया गया वितरण। जयनगर प्रखंड के सभी पंचायतों में नल जल योजना पूरी तरह फेल, कई घरों में अब तक नहीं पहुंचा है पानी। लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे मधवापुर के सब्जी विक्रेता, लोगों को नहीं मिल पा रही ताजी सब्जियां। फुलपरास के सूगापट्टी पंचायत में नहर उराही करने वाले एजेंसी के द्वारा धड़ल्ले से काटे जा रहे पेड़ पौधे, वन विभाग ने की कार्रवाई। मधवापुर की पुलिस ने मधवापुर और रामपुर के अनेक गांवों में लगन से संबंधित लोगों को भेजा नोटिस, गाइडलाइन का पालन करते हुए करे शादी समारोह।
बासोपट्टी के बुंदेलखंड गांव के सातिर चोर भरोसी सहनी की मौत को लेकर हुआ खुलासा। पुलिस कस्टडी में नहीं हुई थी मौत। और फुलपरास प्रखंड में जरूरतमंद परिवार व निसहाय व कोरोना पीड़ितों के लिए शुरू की गई सामुदायिक किचन की व्यवस्था। फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के सूगापट्टी पंचायत में नहर के दोनों ओर वन विभाग के द्वारा लगाए गए हरे पेड़ पौधे को नहर उराही कार्य के संवेदक के द्वारा बिना विभागीय आदेश के धड़ल्ले से कटवाया जा रहा था, जिसकी सूचना वन विभाग को मिली और विभाग हरकत में आई। स्थानीय मौके पर पहुंचकर वन विभाग के अधिकारियों ने इस सूचना को सच पाया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस पेड़ कटाई के मामले में संवेदक और ग्रामीणों की मिली भगत है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के सूगापट्टी पंचायत अंतर्गत गट्टीपट्टी बलुआ गांव से गुजरने वाली पश्चिमी कोसी नहर के दोनों बांध पर वन विभाग के द्वारा लगाए गए हरे पेड़ पौधों को नहर उराई कार्य करने वाले कंपनी के द्वारा दोनों तरफ पेड़ की कटाई बिना विभागीय आदेश के की जा रही है, जिसकी सूचना वन विभाग को मिली और फिर वन विभाग हरकत में आई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर काटे गए पेड़ को अपने कब्जे में ले लिया। गौरतलब है कि उस नहर का कार्य AMR कंपनी हैदराबाद के द्वारा कराया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो उस नहर पर पेड़ काटने का कार्य संवेदक के द्वारा ही ग्रामीणों को रोजगार देने के प्रलोभन देकर किया गया है। वहीं AMR कंपनी के राम सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने खुद पेड़ काटा है, न ही उन्हें कोई विभागीय आदेश था और न ही कोई जरूरत। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी चंचल प्रकाशम ने बताया कि जानकारी मिलते ही स्थल की जांच की गई, जहां पेड़ काटने की सूचना सत्य थी। संवेदक और ग्रामीणों के मिली भगत से पेड़ काटने की जानकारी मिल रही है। विभागीय कार्रवाई कर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने मधवापुर, साहरघाट, रामपुर जैसे कई पंचायतों में नोटिस भेजा है। इस नोटिस के तहत उन्होंने बताया है कि पंचायत में होने वाले सभी शादी समारोह कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पूरे किए जाएंगे। मधवापुर पुलिस ने मधवापुर और रामपुर सहित अनेक गांवों में लगन से संबंधित लोगों को नोटिस भेजी है। सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह करने का निर्देश पुलिस ने लगन से संबंधित परिवार के मुखिया को दिया है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि सरकार के इस निर्देश का पालन जनहित के लिए कोरोना काल में जरूरी है। सीमित संख्या के खिलाफ समारोह में भीड़ जुटाने व संबंधित अन्य नियमों की अनदेखी करने वालों की शिकायत मिलेगी तो वे बख्शे नहीं जाएंगे। संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने की चेतावनी भी पुलिस ने दी है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते दिनों बासोपट्टी थाना क्षेत्र के शातिर चोर भरोसी सहनी की मौत पुलिस कस्टडी में होने की खबर सामने आई थी। हालांकि इसमें एक नया खुलासा सामने आया है, जहां इस बात की पुष्टि की गई है कि शातिर चोर भरोसी सहनी की मौत पुलिस कस्टडी में नहीं हुई थी, बल्कि छापेमारी के दौरान वह छत से कूद गया था, जहां पुलिस ने उसे पहले बासोपट्टी PHC में भर्ती कराया और गंभीर स्थिति होने के कारण उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी भी इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं जारी है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड गांव निवासी शातिर चोर भरोसी सहनी की मौत को लेकर क्षेत्रों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, जिसको लेकर डेन न्यूज के संवाददाता ने बुंदेलखंड गांव जाकर लोगों से बातचीत की। दरअसल परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि पुलिस के कस्टडी में मौत हुई है, लेकिन मृतक शातिर चोर के बारे में कई तरह की बातें सामने आ रही थी। बता दें कि बासोपट्टी बाजार समेत आसपास के इलाके में चोरी के भय से लोग रत जगह करने पर विवश थे। मृतक के ऊपर तकरीबन 2 दर्जन से अधिक दुकानों में चोरी करने का आरोप है। कई बार चोरी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर स्थानीय लोगों के द्वारा जमकर उसकी पिटाई भी की जाती थी, लेकिन फिर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता था। गौरतलब है कि शनिवार की अहले सुबह पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोगों के द्वारा बासोपट्टी के एक दुकान का ताला तोड़ा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस को देख चोर भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा करने के दौरान एक चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। वहीं मृतक भरोसी सहनी भागते हुए एक छत पर चढ़ गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उसे घेर कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को नजदीक देख वह छत से नीचे सड़क पर कूद गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पीएचसी बासोपट्टी में पहले भर्ती कराया, जहां बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक ने सदर अस्पताल मधुबनी रेफर किया और मधुबनी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि 2 वर्ष पूर्व भी मृतक को चोरी के एक मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो हाजत से शौच जाने के बहाने भागकर गहरे बभंदई तालाब में डुबकी लगा लिया। कई घंटों तक गोताखोरों के प्रयास से देर शाम तक उसको ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मिला और फिर दूसरे दिन पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 1 सप्ताह में कई जगह चोरी करने के कारण दुकानदारों के द्वारा मृतक की पिटाई भी की गई थी। मृतक शातिर चोर था, क्षेत्र के लोग उससे आक्रांत थे। कई बार चोरी के आरोप में जेल जा चुका था। वहीं घटना को लेकर थाना अध्यक्ष इंदल यादव ने बताया कि सुबह छापेमारी के दौरान वह छत से कूद गया था, जिसमें उसको गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद इलाज के लिए उसे पहले पीएचसी बासोपट्टी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर डॉक्टर ने इलाज के लिए मधुबनी भेजा और मधुबनी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद मृतक के परिजनों को शव सौंप दिया गया। घर रोज चोरी करता था, दारू पीता था। ये घटना क्या हुआ? से जो इस दिन बड़ा जो पकड़ा ना, वो दिन छत पर से कूदा हुआ था, इसलिए उसको चोट लग गया ऐसा। हाँ, दारू रोज पीता था। पुलिस पे परिजन का आरोप है कि पुलिस मारा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये सब नहीं होगा। वैसे पुलिस नहीं मार सकता था, क्योंकि पब्लिक है ना, पब्लिक का पुलिस कैसे काहे मारेगा? पेशेवर चोर था वो। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जनन सैनी। बाबा आप कुछ बताएंगे क्या है? छत से कूदली? हाँ तो छते पर कूदली ना, तब चोट लागल तो मिल गए। वह चोरी धंधा करे छे, वह दिन दारू शराब पी के बस अपन धंधा करते। की नाम भेल के? सुनिए, आप इसी गांव के रहने वाले बुंदेलखंड के? जी। तो जो भरोसी सहनी वाला क्या है मामला, कैसे घटना हुआ? भरोसी सहनी वाला मामला ये थे सर कि भरोसी सहनी ग्रामीण के बहुत बढ़िया वो चोरी करे छले, चोरी सब नामी छले, बहुत बेर थाना में पकड़ायल गेले, बहुत बेर जेल गेले। एकर बाद अहाँ के परसू के काल के घटना है, वो गश्ती के गाड़ी निकल थाना प्रभारी के, और वो लड़का चोरी करते रहा, ताला तोड़ते रहा। ताला तोड़ला के बाद प्रशासन के मालूम भेल, प्रशासन घेर लेल के चारों तरफ से। वो लड़का छत पर चढ़ गए। चढ़ला के बाद उनका कहल कि उतरो की तो डर के मारे वो छलान मार दिल। छलान मारला के बाद जख्मी हो गए। जख्मी होला के बाद अहाँ के प्रशासन तुरंत ब्लॉक हॉस्पिटल लग गए। लगेला के बाद उनका इलाज कल गए। ऐसे नहीं कुछ बोले तो अहाँ के आनंद फानंद में मधुबनी लग गए। उसके दौरान अहाँ के सीरियस भ गए। भेला के बाद लड़का के मृत्यु हो गई। साथी चोर थे? हाँ, बहुत से पहले भी पुलिस स्टेशन अच्छे से भागा था कहीं से? हाँ, भागल रहे सर। ऐसे पहले पूर्व में अहाँ के एगो लड़का का चोरी कैने रहे, प्रशासन पकड़ लेन रहे तो वही के पोखरे में सर तालाब में कूद गए रहे। फिर बड़ा उनका बहुत अतीश के साथ ओरा पकड़ल के उनका फिर जेल भेजल गए। परिचय बताओ। नाम? हमारा नाम सर नरेश सहनी है, घर बासोपट्टी, ग्राम बुंदेलखंड। सुनिए, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, क्या बात है? कि आपके गांव जो बुंदेलखंड में घटना हुई, इसके बारे में कुछ जानते हैं? आप क्या जानते हैं इसके बारे में? बुंदेलखंड में जो घटना हुआ, बुंदेलखंड कई घटना हुआ है, नाम तो बताइए। भरोसी का जो मौत हुआ है। भरोसी सहनी, वो तो पेशेवर खानदानी चोर है। उनका बाबा चोर, उनका बाप चोर, वो चोर, उसका बहन चोर, सब तो चोर है। वो कई बार तो जेल गया है, कई बार तो तालाब में तो थाना से कूद करके भाग गया है। परसों कल जो घटना हुआ क्या है? कल जो घटना हुआ, 4 दुकान में ताला तोड़ा उसने। इसके बाद में पुलिस को जानकारी मिली, लोगों ने दुकानदारों जब जुटा तो लड़का छत पर चढ़ गया। और पुलिस जब उसको किया तो छत से कूद गया। कूदने के बाद में उसको चोट आया।
तो पुलिस पदाधिकारी उसको बासोपट्टी हॉस्पिटल में ले गया इलाज के लिए। शायद बेहतर इलाज के लिए यहाँ नहीं हुआ तो मधुबनी सदर अस्पताल में ले गए और शायद वही उनका मृत्यु हो गया। कई वीडियो बना हुआ है। परसों तरसों गणेश सहनी के दुकान सब में, पान दुकान में किया था, प्रकाश के होटल में किया था चोरी, एक सरवंत साहब है रुदल साहब, उसके दुकान में किया था चोरी लगातार। एक रोज तो थाना पर भाली 3 दिन बंद करके खस्सी चोरी किया था, उसमें जाकर के 3 दिन रख करके छोड़ दिया है। परिजनों का आरोप लग रहा है कि प्रशासन का ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन को ऐसा होना चाहिए, भगवान रूप यहाँ का प्रशासन है। कितने थानेदार तो आए और चले गए, सीना तान के आते थे और वैसे सीना झुका के जाते थे यहाँ के प्रशासन लोग। यही है जो यहाँ टिके हुए, यहाँ लोग अमन चैन का जिंदगी और नींद सो रहा है। तो आप प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा प्रशासन कभी नहीं मिलेगा। थाना अध्यक्ष के यहाँ पर कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं है। पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है। पुलिस पकड़ा, यदि नहीं जाएगा तो उसका गलती, पकड़ के लाया तो भी उसी का गलती। वो इलाज करवाए, इलाज के क्रम में क्या हुआ नहीं हुआ वो सब आदमी जानते हैं, पूरा संसार के लोग जानते हैं ऐसा बात। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम विनोद सहनी हुआ, बुंदेलखंड बासोपट्टी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। फुलपरास प्रखंड मुख्यालय के मध्य विद्यालय के प्रांगण में सामुदायिक किचन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके माध्यम से कोरोना पीड़ित, निसहाय व जरूरतमंद लोगों को दोनों वक्त का भोजन करवाया जाएगा। फुलपरास प्रखंड मुख्यालय स्थित मध्य विद्यालय प्रांगण में सामुदायिक रसोई शुरू की गई है। सामुदायिक रसोई के माध्यम से निसहाय व कोरोना से पीड़ित परिवार के परिजनों एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया करवाया जाएगा। रविवार को 13 लोगों ने सामुदायिक रसोई में भोजन किया। हालांकि लोगों के जानकारी के अभाव में सामुदायिक रसोई में लोगों की उपस्थिति कम देखी गई। रसोई संचालक द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों व समाज सेवी से लेकर जरूरतमंद लोगों को सामुदायिक रसोई का लाभ प्रदान करवाने का आग्रह किया गया। सामुदायिक रसोई संचालन के समय प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक प्रसाद व अंचलाधिकारी धर्मनाथ बैठा ने मौके पर जाकर आम लोगों के लिए बनाए गए भोजन का जायजा लिया। अपने समक्ष बच्चों व अन्य जरूरतमंदों को खाना खिलवाया। सीओ ने बताया कि सामुदायिक रसोई के माध्यम से निःशक्त, असहाय, गरीब, जरूरतमंद लोगों को 2 बार का भोजन मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रखंड मुख्यालय में रसोई की शुरुआत की गई है। आगे परिस्थिति को देखते हुए जरूरत के मुताबिक इसको पंचायत स्तर पर भी शुरू किया जा सकता है। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।